सुशिक्षित बेरोजगार के रूप में कई तरह की परीक्षाओं में सिर खपाने के बाद गलती से कोई बंदा सरकारी बैंक में क्लर्क अथवा अफसर बन जाए तो फिर वो अपने आप को बैंक का जवाई अथवा बैंक का मालिक समझकर ग्राहकों से अत्यंत शर्मनाक व्यवहार करने लगता है। जिस ग्राहक के भरोसे उस बैंक अधिकारी कर्मचारी के घर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, उसी ग्राहक को वो किसी भीख मंगे जैसा दुत्कारने से बाज नहीं आते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि वो किसानों को प्राथमिकता देकर उन्हें योग्य सेवाएं दे, किंतु परतवाड़ा के लक्कड़ बाजार स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा अचलपुर के भीतर बैंकिंग सेवा के रिजर्व बैंक के नियम कानून नहीं चलते हैं। यहाँ यूनियन बैंक अचलपुर के मैनेजर आकाश सोनोने, अधिकारी प्रीति और क्लर्क श्रीकांत मेहरे ने अपने खुद के कानून बना रखे हैं। 11 अगस्त को बैंक में जो देखने को मिला वो यूनियन बैंक अधिकारियों की दादागिरी व गुंडागर्दी का जीवन चित्र ही था। जानकारी के अनुसार कांडली अचलपुर निवासी किसान अहसान मोहम्मद सुल्तान का यूनियन बैंक में 28 वर्ष पुराना बचत खाता है। वर्ष 97 में खोले गए इस खाते में वो 11 जून को रकम निकालने गए तो उन्हें पैन कार्ड पेश करने को कहा गया। एहसान ने कहा कि ओरिजिनल कार्ड गुम हो गया तो मैडम प्रीति और क्लर्क मेहरे ने नया पैन कार्ड बनाने को कहा। एहसान ने बैंक के मालिकों के कहने पर नया कार्ड बनाया और एक आवेदन पर नया पैन व पुराना पैन नंबर दोनों कार्ड संलग्न कर बैंक को दिए। इसके बाद बैंक से 9 लाख रुपए का विड्रॉल देने को कहा गया। इस हेतु चेक नंबर 060473 11 जून को दिया गया था। बस यही से एहसान को नरक यातना पशु समान प्रताड़ना देने का काम मैनेजर सोनोने, प्रीति व मेहरे ने शुरू किया। इसमें एहसान को अंदर करवा दूंगा जैसी धमकी देने के लिए बैंक का सुरक्षा गार्ड मालधुरे भी अहम भूमिका निभाता रहा। विगत 2 माह से बैंक अधिकारियों की अमानवीय करतूतों से परेशान होकर 11 अगस्त को एहसान बैंक की मनमानी के खिलाफ आमरण अनशन की नोटिस देने यूनियन बैंक में पहुंचे। चूंकि एहसान को ढेरों गंभीर बीमारियां हैं, इसलिए वो अपने साथ कुछ परिचित लोगों को भी साथ लेकर गए थे। बैंक में प्रीति और मेहरे ने अनशन के नोटिस लेने से इनकार कर दिया और 9 लाख रुपए देने से साफ मना कर दिया। यह खबर कुछ स्थानीय पत्रकारों को मालूम पड़ी तो वो भी बैंक में पहुंचे। इसी बीच प्रीति को लगा कि पुलिस को बुलाने से ये लोग घबरा कर भाग जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। सभी लोग वहां डटे रहे। किसान एहसान के खाते में रकम जमा है, यूनियन बैंक का उस पर कोई कर्ज बाकी नहीं है, वो विजय माल्या जैसा बैंक करप्ट नहीं है, फिर बैंक उसे रकम का भुगतान क्यों नहीं कर रही? पैन कार्ड का नंबर चेंज क्यों हुआ? पुराना पैन कार्ड कहाँ है? आदि जांच पड़ताल करना यह किसी भी बैंक का आंतरिक मामला होगा। इसके लिए ग्राहक को 2 महीने तक उसी की रकम के लिए रोका नहीं जा सकता। पुलिस के मामला समझ में आते ही पुलिस अपने अन्य काम से निकल गई। आप जो शिकायत कर रहे हैं, बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी बंदा या बैंक का कोई एम्प्लॉय आपको पिछले 2 महीने से घुमा रहा है, 9 लाख रुपए का भुगतान नहीं कर रहा है, तो इसकी शिकायत आप किसके पास करने जा रहे हैं? मैं इसकी शिकायत सबसे पहले तो बैंक को करूँगा, दूसरा पुलिस स्टेशन को करूँगा, तीसरा SDO को करूँगा, चौथा तहसीलदार को करूँगा। और अगर आगे और भी इससे शिकायत करने की है तो करूँगा। मैं एक लंगड़ा आदमी हूँ, मेरे 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं, इसलिए मेरे को बहुत परेशानी है। घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, इससे उधार ले रहे तो वो मांग रहे पैसा मेरे से। के बैठने के बाद अभी बैंक के सामने आमरण उपोषण कर दूँ। बाकी जगहों की मैं उसिया पुलिस स्टेशन की और SDO सहायक की, SDPO सहायक की और तहसीलदार सहायक की लेकर आता हूँ। आज शाम यहीं पर ही जाने उपोषण अभी से चालू करना ऐसा लगता है मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोमवार को प्रीति और मेहरे ने एहसान को रकम की निकासी नहीं दी। इसके उलट
यूनियन का यूनिक सिक्योरिटी गार्ड मालधुरे आज भी एहसान व उनके मित्रों के साथ झपटमारी करने से बाज नहीं आया। यह सिक्योरिटी गार्ड बैंक क्लर्क की कुर्सी पर बैठकर एहसान को जेल में भिजवाने की धमकी भी दे रहा था। अनेक पत्रकारों ने आज पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि खाता धारक एहसान को 20 से 30 गंभीर बीमारियां हैं। इसमें हाई शुगर, कमर के ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होने से चल नहीं सकते, खून गाढ़ा है, रोजाना खून पतला होने की दवा लेनी पड़ती है। यूनियन बैंक वाले मेरे को 2 महीने से मेरे 9 लाख रुपए अटके हुए हैं। मेरे को खेती का काम करने का है और मैं बहुत बीमार 69 साल का आदमी हूँ। 2 महीने से घुमा रहे हैं। ये मेरा आयकर कार्ड गुम हो गया था, तो मैंने उसके बदले में नया आई कार्ड दे दिया था 15 दिन पहले, यानी 2 महीने में 15 दिन पहले दिया था। लेकिन ये लोग 9 लाख रुपए देने के लिए मेरे को दे नहीं रहे। इसलिए मैं आने वाले समय के अंदर यूनियन बैंक के सामने भूख हड़ताल करूँगा। मेरे को बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरे को शुगर हाई फाई है, मेरे 2 ऑपरेशन हुए हैं, मेरे को खून पतला होने की गोली भी खाना पड़ता है। और मैं अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं डायरेक्ट आमरण उपोषण करूंगा, जिसमें मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, ना मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं और कहीं जाऊंगा भी नहीं। बैंक के सामने बैठूंगा और मर भी गया मेरे को, इसमें तो मेरे को परवाह नहीं है। ये 3 लोग हैं जो बहुत यानी सता रहे हैं मेरे को। एक मैनेजर साहब कुत्ते के जैसा हकाल देते मेरे को। उसके बाद में दूसरे एक मैडम है, वहाँ जाओ तो वो झड़का के हकालती है, पैसे कुछ देते नहीं। एक अल्प भूधारक किसान, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर रोगों से ग्रसित बैंक ग्राहक के साथ सोनोने, प्रीति और मेहरे द्वारा की गई हैवानियत को लेकर पूरे जुड़वा शहर में यूनियन बैंक की थू-थू होने लगी है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के अधीन का BSNL आज मटिया मेट हो गया, उसी प्रकार आलसी निकम में कामचोर, तानाशाही, नौकरशाही के कारण अब यूनियन बैंक जैसे राष्ट्रीय संस्थान का भी बेड़ा गर्क होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। आपने यूनियन बैंक में पहला चेक कब डाला था और कितने लाख रुपए का डाला था? मैंने मेरा पहला चेक 9 लाख रुपए का डाला था। 9 लाख रुपए है मेरे बैंक में। 9 लाख मैंने मेरा खेत बेच के। वो चेक बताए रुपया? ये रकम आपने कहाँ से डाली थी? ये मैंने मेरा खेत बेचा था और खेत बेचने के बाद मेरे को खेत जिसने लिया था उसने मेरे को चेक दिया था। चेक देने के बाद में मैंने यूनियन बैंक में चेक जमा किया। वो 11/6/2025 को। तब से ये मेरे को घुमा रहे हैं। उनका क्या आ रहा है, क्या नहीं, क्या बोलना आ रहा है, कुछ समझ में आता नहीं। और ये घड़ी मेरे को बैंक से हटा देते हैं। जब भी जाता तो 8-15 दिन का समय देते हैं। फिर ऑफिस जाने के बाद भी ये मेरे को कोई यानी सही तरीके से सही रास्ता बताते नहीं। और ये खुद कोई काम करते नहीं। मैडम ने बोले थे कि मैं तुम्हारा कागज़ ऊपर पहुंचा दूंगी, 15 दिन के बाद आओ। जब मैं 15 दिन के बाद गया तो बोले वो कागज़ जम गया, तुम दूसरे कागज़ दो। ऐसा बोल के मेरे को शुरू करते। आज मैं क्या वो एक नोटिस इनको दे रहा है कि मैं उनको क्वेश्चन पे बैठूंगा, लेकिन ये लोग नोटिस लेने से इनकार कर रहे हैं कि मैनेजर है ही नहीं। संजय जोशी के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।